वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। किन्हीं कारणवश ऑफलाइन क्लासेस ऑफ हो गई हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 11th क्लास इंग्लिश में हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे थे। इसके बारे में हम काफ़ी कुछ पहले ही समझ चुके हैं और उसका पहला जो टॉपिक था आर्टिकल, उसके बारे में जो कई क्लासें हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं। कुछ क्लासेस जिनमें हम पीछे चल रहे थे तो उन्हीं को साथ लेते हुए एक बार हम थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। जो लोग पहले या आगे चल रहे हैं वो थोड़ा सा गलत या बुरा नहीं माने। तो देखिए, आर्टिकल्स ये दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन होता है जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन संज्ञा से पहले किया जाता है, ऐसी संज्ञाओं से पहले जो पूरी तरह से हमारे लिए अज्ञात या अनजान होती हैं या जिनके बारे में हम पहली बार कोई बात करते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक, इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत आता है दी, हम इसके बारे में आज शुरू करेंगे। डेफिनिट आर्टिकल दी, इसके बारे में समझिए कि यह कहता है कि इसका प्रयोग, यूज यानी प्रयोग, बिफोर यानी पहले होता है। हमेशा इसका प्रयोग होता है सिंगुलर और प्लूरल, या तो सिंगुलर नाउन से पहले या प्लूरल नाउन से पहले। अब समझ लीजिए एक बार फिर से कि डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन का प्रयोग ऐसी संज्ञाओं से पहले हो रहा है जिनके बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं या जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन डेफिनिट आर्टिकल में हम जिन संज्ञाओं से पहले दी लगाते हैं वह हमेशा उन संज्ञाओं के साथ आता है जिनके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं या जो अपने आप में अनोखी हैं, स्पेशल हैं। तो इसका पहला पॉइंट देखिए सारे लोग, इसका पहला पॉइंट है द नाउन हैज बीन रेफर्ड प्रीवियसली। द नाउन यानी संज्ञा, हैज बीन रेफर्ड जो उल्लेखित की जा चुकी है, बतलाई जा चुकी है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। प्रीवियसली मीन्स पहले ही, जिसका हिंदी में हम बोलेंगे संज्ञा जो पूर्व में ही उल्लेखित की जा चुकी हो। मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकें और हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकें। जैसे एज अ एग्जाम्पल, वंस देयर वाज अ लायन, हमने यहाँ पर देखिए लायन का पहली बार जिक्र किया, इसलिए इससे पहले कौन सा आर्टिकल लगाया हमने? इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया, क्योंकि पहली बार हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन दोबारा जब हमने लाइन की बात की, यानी पूर्व में उल्लेखित किसी संज्ञा की जब हम दोबारा बात कर रहे हैं या करेंगे, तो ऐसी सूरत में जब हम दोबारा उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमने डेफिनिट आर्टिकल क्या लगाया? द लगाया। तो द लायन वॉज हंग्री। तो दोबारा समझ लीजिए कि लायन के बारे में हमने पहली बार बात की क्योंकि यह हमारे लिए इंडेफिनिट था। पहली बार हमने इसके बारे में बात की, पहली बार हम इसके संदर्भ में बोल रहे हैं या यह हमारे लिए अज्ञात है, तो हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ किया। ए और एन के यूज़ के बारे में आप सारे लोग जानते होंगे कि बाउविल का अगर किसी शब्द के पहले शब्द का उच्चारण संज्ञा व्यंजन से है तो हमेशा ए आर्टिकल लगाते हैं, और अगर स्वर से है तो हमेशा एन आर्टिकल लगाते हैं। अब इसी शेर की या इसी संज्ञा की हमने जब दोबारा बात की तो चूंकि यह डेफिनेट हो गया कि हम उसी शेर की बात कर रहे हैं या उसी व्यक्ति या जानवर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की है, तो हमने इससे पहले क्या लगा दिया? द लगा दिया। दूसरा नियम देखिए, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री अर्थात सर्वोत्तम कोटि या सर्वोत्तम पद से पहले। सुपरलेटिव का अर्थ होता है सर्वोत्तम। डिग्रियां तीन प्रकार की होती है बेटे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में सामान्यतः हम सिर्फ विशेषताओं की बात करते हैं या विशिष्टताओं की बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम तुलनात्मक विशेषताओं की बात करते हैं, यानी दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो स्थानों के मध्य जो तुलना होती है, तुलना की जाती है, उनके बारे में बात करते हैं। जबकि सुपरलेटिव में हम सर्वोत्तम के बारे में बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जिसे कहा जाए उसके बारे में बात करते हैं। तो सर्वोत्तम कोटि या पद से पहले, जैसे राम इज दी,
दी का प्रयोग किया किससे पहले, बेस्ट से पहले। बेस्ट कौन है, अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो इज दी बेस्ट सिंगर ऑफ द स्कूल। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। मैं अपनी कक्षा का या कक्षा का सबसे लंबा, टॉलेस्ट का अर्थ क्या हो गया, सबसे लंबा लड़का हूं। अर्थात हमने सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग किया, दी का प्रयोग किया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है या अगला पॉइंट है कि हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग दी के रूप में रिवर्स नदियों से पहले, ओशियंस महासागर, सीज सागर, गल्फ या वेज खाड़ियां अर्थ होता है इनका, खाड़ियों से पहले, डेजर्ट्स रेगिस्तानों से पहले, माउंटेन सीरीज यानी पर्वत श्रृंखलाओं से पहले, कैनाल्स नहरों से पहले, वुड्स या फॉरेस्ट जंगलों से पहले, यूनाइटेड नेशंस और संयुक्त राष्ट्रों से पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी में जैसे बोलते हैं नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, रेगिस्तानों, पर्वत श्रृंखलाओं, नहरों, जंगलों में संयुक्त राष्ट्रों से पहले। यहाँ संयुक्त राष्ट्र एक बार समझ ले, संयुक्त राष्ट्रों का मतलब होता है छोटे छोटे देश मिलकर, जब बहुत सारे छोटे छोटे देश मिलकर एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। जैसे यूएसए, जैसे यूके, जैसे वेस्ट इंडीज, जैसे कि यूएई। तो जैसे उदाहरण देखिए, रिवर्स द गंगा या द नाइल, नाइल का मतलब नील नदी से है। जैसे ओशन है द पैसिफिक या द हिंद महासागर। जैसे कि गल्फ या वेज द बे ऑफ बंगाल। जैसे कि डेजर्ट्स द थार। जैसे कि माउंटेन सीरीज द हिमालय। जैसे कि कैनाल्स द पनामा। जैसे कि वुड्स यानी फॉरेस्ट जंगल द अमेजन। जैसे कि यूनाइटेड नेशन द वेस्ट इंडीज या द यूएई या द यूके या द यूएसए। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ समझते हैं। देखिए तीसरे पॉइंट में एक नोट है, और नोट क्या कहता है कि अगर किसी भी झील से पहले, लेक का झील होता है और यहाँ पे भी मैंने लेक लिखा है तो इस गौर से समझिए, किसी भी झील से पहले, यहाँ किसी झील का नाम आएगा, अगर उस झील के नाम से पहले आप लेक देखते हैं या किसी भी पीक, पीक का अर्थ होता है चोटी, जैसे पर्वत की चोटी, उससे पहले अगर आप माउंट देखते हैं, या फिर नेस या केप का अर्थ होता है अंतरीप, अंतरीप का मतलब होता है ऐसा स्थल या क्षेत्र जो पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ हो, केप या नेस कहलाता है। तो अगर आप केप से पहले यानी किसी अंतरीप से पहले आप केप देखते हैं तो ऐसी सूरत में किसी झील से पहले लेक देखें, किसी
चोटी से पहले अगर आप माउंट देखें, किसी अंतरीप से पहले अगर आप केप देखें, तो ऐसी सूरत में क्या लिखा हुआ है, यदि हो तो इनसे पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात एज ए एग्जाम्पल समझिए, हमने अगर पढ़ा लेक मानसरोवर, हमने अगर पढ़ा लेक मानसरोवर, तो ऐसी सूरत में हम यहाँ रिक्त स्थान में आर्टिकल दी नहीं भरकर क्या लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे। अगर हमने रिक्त स्थान से किसी चोटी से पहले माउंट पढ़ा, अगर हमने किसी चोटी से पहले माउंट पढ़ा, तो उसके रिक्त स्थान में आर्टिकल दी नहीं भर के माउंट के होने की वजह से हम क्या लिखेंगे, क्रॉस, यानी जीरो आर्टिकल हम भरेंगे। और अगर किसी अंतरीप से पहले हम केप देखते हैं, तो उस सूरत में भी हम क्या लिखेंगे, क्रॉस ही लिखेंगे। तो दोबारा से एक बार समझ लीजिए कि अगर आप किसी झील से पहले, किसी चोटी से पहले और किसी अंतरीप से पहले लेक, क्रमशः लेक, माउंट और केप देखते हैं, तो ऐसी सूरत में आप उन तीनों अवस्थाओं में, उन तीनों बातों पर कभी भी आर्टिकल के रूप में दी का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा विच, जो, और हुज, जो। विच का प्रयोग प्राय जानवरों और वस्तुओं के लिए किया जाता है, और हुज का प्रयोग प्राय मनुष्य या मानवों के लिए, व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो सिंगुलर यानी एक वचन संज्ञा विच यानी जो, या हुज यानी भी, जो अर्थ होता है डिनोट्स, इंगित करती है, बतलाती है, इशारा करती है। हिज, हिज यानी अपनी। अब हिज का प्रयोग हम जानवरों के लिए भी करते हैं और हिज का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए भी करते हैं। तो हिज यानी अपनी, होल यानी संपूर्ण, कास्ट मीन्स जाति को, तो जो अपनी पूरी जाति को इंगित करती हो, ऐसी एक वचन संज्ञाओं से पहले भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में क्या लिख रहा है, एक वचन संज्ञाएं, यह संज्ञा जो अपनी पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे एज ए एग्जाम्पल, जैसे देखिए, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जैसा कि कुत्तों के बारे में सर्वविदित है कि कुत्तों को पूरी दुनिया में, एक ही कुत्ते की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखें, सारे कुत्तों की, जितने भी कुत्ते हैं हमारे आसपास इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, उन सारे कुत्तों को किसकी संज्ञा दी गई है, एक विश्वसनीय या एक विश्वास पात्र या एक वफादार जानवर की संज्ञा दी गई है। तो ऐसी सूरत में एक कुत्ता अपनी पूरी जाति का बोध करा रहा है, एक जानवर अपनी पूरी जाति को इंगित कर रहा है कि कुत्ते वफादार होते हैं। ऐसी सूरत में हम, चूंकि यह अपनी पूरी जाति को बता रहा है, इसलिए इससे पहले हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल द। देखिए दूसरा उदाहरण, द कैट लाइक्स मिल्क। जैसा कि बिल्लियों के बारे में सर्वविदित है कि बिल्लियों को सबसे ज़्यादा पसंद क्या होता है, दूध, चाहे वो बिल्ली हमारे मोहल्ले की हो या किसी दूसरे गांव के मोहल्ले की हो। तो बिल्ली, जैसा कि जाति के आधार पर यह बिल्ली या यह शब्द, बिल्ली नामक यह शब्द अपनी पूरी जाति को इंगित कर रहा है कि बिल्लियों को दूध पसंद होता है या होता है। तो ऐसी सूरत में इस कैट से पहले भी हमने आर्टिकल क्या लगाया है, दी लगाया है। देखिए आगे, देखिए देखिए बेटे, अगला पॉइंट है एडजेक्टिव्स दैट यूजेस एज अ नाउन। एडजेक्टिव्स का मतलब विशेषण से होता है। सारे लोग जानते होंगे एडजेक्टिव कहते हैं जो कर्ता की और सर्वनाम की, या जो संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं, वे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो क्या कह रहे हैं हिंदी में, विशेषण जो किसी संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो विशेषण जब हम एज ए संज्ञा यूज करेंगे, तो प्राय उन विशेषण को जब भी संज्ञा बनाया जाता है,
तो हम उनसे पहले, उन विशेषण से पहले, उन एडजेक्टिव से पहले किसका यूज कर देते हैं? आर्टिकल द का यूज कर देते हैं। जब किसी विशेषण को आर्टिकल द के साथ संज्ञा बनाया जाता है तो ऐसी सूरत में वह कोई प्रॉपर नाउन नहीं होता है, बल्कि वह एक कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, अर्थात वह किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में ही बात नहीं कर रहा होता है उस अर्थ में, बल्कि समग्र उस जैसी विशेषता वाले जितने भी लोग हैं हमारे आसपास या इस पूरी दुनिया में, उन सभी के बारे में बात कर रहा होता है। जैसा कि पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा कि एक वचन संज्ञा जब अपनी पूरी जाति का बोध कराती है तो द आर्टिकल लगाया जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर जब किसी विशेषण को दा के साथ हम एज अ नाउन या एज अ सब्जेक्ट यूज में लेते हैं तो ऐसी सूरत में वह एक विशेष संज्ञा की या एक विशेष कर्ता की बात नहीं करता है, बल्कि समग्र जितने भी उस जैसी विशेषता वाले लोग या संज्ञाएं हैं उन सभी के बारे में बात करता है। तो उदाहरण द ब्रेव, द ब्रेव यानी बहादुर। यहाँ बहादुर का मतलब आपके आसपास रहने वाला बहादुर नहीं, आपके देश का बहादुर नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया में जितने भी बहादुर हैं उन सभी के बारे में कह रहा। द ब्रेव यानी बहादुर ऑलवेज, हमेशा ही, रूल यानी शासन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रेव अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन यहाँ रूल एज अ प्लूरल है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल माना गया है, जबकि यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमको दिख रहा है सिंगुलर, लेकिन यहाँ यह सिंगुलर नहीं है बल्कि यह प्लूरल है। कहने का मतलब कि जब हम किसी एडजेक्टिव को एज अ नाउन यूज में लाते हैं तो वह सिंगुलर यूज में या सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि एक प्लूरल फॉर्म में होता है। अब चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उस सूरत में उसकी वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो द ब्रेव ऑलवेज, बहादुर लोग हमेशा रूल यानी शासन करते हैं ओवर द अर्थ, पृथ्वी पर। आगे देखिए दूसरा द वीक, वीक का मतलब कमजोर होता है। तो यहाँ वीक का मतलब किसी विशिष्ट कमजोर या किसी एक कमजोर व्यक्ति से नहीं है। द वीक का मतलब है जितने भी कमजोर लोग हैं, जितने भी असहाय लोग हैं, निस्सहाय लोग हैं, उन सभी के बारे में बात कर रहा है। तो द वीक नेवर यानी कभी भी नहीं, कैन डू यानी कर सकते हैं, एनीथिंग यानी कुछ भी या कोई भी कार्य। अगला पॉइंट देखिए स्पेशल यानी विशिष्ट, यूनिक यानी अनोखी या विचित्र, एंड फॉर द ओनली थिंग्स, ओनली का मतलब होता है एकमात्र, थिंग्स यानी वस्तुएं या चीजें। तो अपने आप में जो वस्तुएं विशिष्ट हों, अपने आप में जो चीजें विचित्र या अनोखी हों, अपने आप में जो चीजें या वस्तुएं एक ही हों, ऐसी सूरत में उन विशिष्ट, अनोखी या एकमात्र चीजों के पहले हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं और वह है दी। जैसे द मून, अपने आप में चंद्रमा एक है पूरी दुनिया में। द सन, सूर्य। द अर्थ, पृथ्वी। देखिए अगला पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट बिफोर डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का मतलब होता है दिशाओं से, दिशाओं से पहले। जैसे दिशा हमारी होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो हम जब भी दिशाओं की बात करते हैं तो उनसे पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे दी ईस्ट यानी पूर्व, द वेस्ट यानी पश्चिम, द नॉर्थ यानी उत्तर, द साउथ मीन दक्षिण। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बिकॉज ऑफ बीइंग। बिकॉज ऑफ बीइंग का अर्थ होता है होने के कारण या होने की वजह से। अब क्या होने की वजह से? देखिए यहां दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, एक है एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर किसी संज्ञा से पहले कोई विशेषण शब्द दिया गया हो तो ऐसी सूरत में हम ब्लैंक में यानी रिक्त स्थान में दे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, या किसी संज्ञा से पहले एडजेक्टिव प्लस ऑफ दिया गया हो, एडजेक्टिव भी दिया गया हो उसके साथ ऑफ भी दिया गया हो, तो उस सूरत में भी हम रिक्त स्थान में आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, दी नेशनल हाईवे। यहाँ हाईवे पे गौर कीजिए, नेशनल पे गौर कीजिए। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, अर्थात यह एक विशेषण शब्द है। इसके साथ हाईवे जो शब्द है वह एक संज्ञा शब्द जो जुड़ा हुआ है। ऐसी सूरत में जब ये वाक्य में, किसी भी वाक्य में ऐसे एडजेक्टिव प्लस नाउन आ रहा होगा तो उनसे पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? दी आर्टिकल लगाएंगे। जैसे नेक्स्ट उदाहरण है एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस नाउन का।
द वे ऑफ बंगाल, द वे ऑफ बंगाल। अर्थात यहाँ एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस नाउन का जो कॉम्बिनेशन है, जो यूज है, वह हो रहा है। तो उस सूरत में यहां पर भी हम रिक्त स्थान में किसका प्रयोग कर रहे हैं? दी का प्रयोग कर रहे हैं। तो द बे ऑफ बंगाल। देखिए बेटे नेक्स्ट पॉइंट में, बिफोर रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस का मतलब धार्मिक पुस्तकों से होता है, या बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल यानी वाद्य या संगीत यंत्रों से, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है यंत्र या यंत्रों से पहले, और ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल का मतलब होता है निश्चित संख्याओं वाले शब्दों या अंकों से पहले। तो दोबारा समझिए, रिलीजियस बुक का मतलब होता है धार्मिक पुस्तकों से, जैसे हमारे घर में प्राय मिल जाती है द रामायण या द गीता। ये धार्मिक पुस्तकें हो गई। अगर आप किसी भी धार्मिक पुस्तक की बात करेंगे, द रामायण, द गीता, यहाँ रामायण और गीता ही नहीं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं द बाइबल या द कुरान। अब आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है द पाइप या फ्लूट, द पाइप या फ्लूट। यहां समझिए, द पाइप का मतलब होता है बांसुरी से, फ्लूट का अर्थ भी होता है बांसुरी से। या फिर होता है एक और उदाहरण, द वायलिन। वायलिन भी एक वाद्य यंत्र है। तो कोई भी वाद्य यंत्र, किसी भी वाद्य यंत्र की जब हम बात करेंगे तो उससे पहले भी किसका यूज करते हैं हम? आर्टिकल दी का यूज करते हैं। इसके बाद आता है ऑर्डिनल नंबर्स। इस बात को पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। दो प्रकार के नंबर होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है जैसे कि हम और आप गिनती बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 100 1000। कार्डिनल नंबर की विशेषता क्या होती है कि इसमें संख्याओं का क्रम किसी भी स्थान पर टूट सकता है। इस बात को हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी परीक्षा का, अपना किसी परीक्षा का रिजल्ट देख रहे हैं और मान के चलिए आपका रोल नंबर है 10,10,256। आपने अपना रोल नंबर ढूंढ लिया और 256 के तुरंत बाद 299 का रोल नंबर अगर आ गया तो इसका मतलब है कि 256 से सीधे ही जंप कहां पर लगाई नंबर ने? 299 पर। तो यहां जो क्रम था संख्याओं का वह टूट गया। कैसे कि 56 के बाद 57, 58, 59, 60 ऐसे आना चाहिए था, लेकिन सीधे ही कौन आया? 99 आया। तो कार्डिनल नंबर क्या कहता है कि यहां जो क्रम होता है गिनती का, संख्या का, वह कभी भी और किसी भी स्थान पर टूट सकता है। लेकिन ऑर्डिनल नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं? निश्चित संख्या बोलते हैं, उसका क्रम नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि यह एक मेरिट को बनाती है, एक सूची, वरीयता सूची को बनाती है। जैसे अगर आपकी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं या 50 विद्यार्थी हैं तो वहां उनका टेस्ट होने पर सबकी एक निश्चित रैंक बनती है, एक निश्चित मेरिट बनती है, और उस मेरिट के आधार पर उन्हें द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, इस आधार पर हम क्रम अनुसार जमाते या लगाते हैं और वहां उसका क्रम 50 तक या 20 तक की जो भी संख्या हमारी कक्षा के विद्यार्थियों की है वह टूटती नहीं है। तो जैसे द फर्स्ट, द लास्ट या द नेक्स्ट, या फिर आप यहां पर लिख सकते हैं द सेकंड, द थर्ड, और इसी हिसाब से आपका वह क्रम जहां तक आपकी संख्या या मेरिट है वहां तक वह लगातार चलता रहता है। तो दोबारा देख लीजिए, हम इनका प्रयोग यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग धार्मिक पुस्तकों से पहले करते हैं, जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान। इसके बाद हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले इसका प्रयोग करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप सारे लोग जानते हैं वाद्य यंत्रों से होता है, जैसे द
पाइप यानी बांसुरी, द फ्लूट यानी बांसुरी, और द वायलिन यानी वायोलिन, या फिर द गिटार भी बोल सकते हैं आप, द हारमोनियम भी बोल सकते हैं आप, द माउथ ऑर्गन भी बोल सकते हैं आप, द पियानो भी बोल सकते हैं आप। इसके बाद ऑर्डिनल नंबर आता है जो निश्चित संख्याओं को बताता है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमेशा मेरिट को बताती हैं, वरीयता सूची को बताती हैं। तो उस हिसाब से ये द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ इस क्रम में चलती हैं। या फिर आप इसके अलावा बोल सकते हैं जैसे पहली बार पहले रैंक वाले व्यक्ति को हम द फर्स्ट बोलेंगे, तो सबसे अंतिम रैंक वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, द लास्ट। और इस पहली के तुरंत बाद हम वाले व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं, द नेक्स्ट भी बोल सकते हैं, या उसके बाद उसका जो भी नंबर है उस क्रम में भी उसे बोल सकते हैं। बेटे एक बात स्पष्ट समझ ले कि कोई भी तरह का डाउट, शंका या समझने में परेशानी आ रही हो तो ऐसी सूरत में आप बेझिझक उन पॉइंट्स के ऊपर टिक करें जो शंका से ग्रसित आप पॉइंट के ऊपर हो, और उसे कभी भी आप मुझसे व्यक्तिगत क्लास में या ऑफलाइन क्लासेस जब भी आपकी शुरू होंगी तब आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। देखिए बेटा अगला पॉइंट, इफ द कंपैरेटिव डिग्री यूज 2 टाइम्स इन एनी सेंटेंस। यहां कह रहा है यदि तुलनात्मक कोटि अर्थात कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किसी भी वाक्य में 2 बार हुआ हो, अगर 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज किसी भी सेंटेंस में हो रहा है, तो ऐसी सूरत में उन दोनों कंपैरेटिव्स से पहले, जब एक ही वाक्य में 2 बार इनका यूज हो रहा होगा तो उन दोनों कंपैरेटिव्स से पहले हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं। जैसे एज ए एग्जांपल यहाँ देखिए मोर और मोर, ये कंपैरेटिव डिग्री को इंगित करते हैं, बतलाते हैं, और इनसे पहले हमने आर्टिकल किसका प्रयोग किया है, दी का प्रयोग किया है। तो द मोर यू हैव, द मोर यानी बहुत अधिक, यू हैव तुम्हारे पास है, द मोर और भी अधिक, यू वांट तुम चाहते हो। अर्थात यहां दोनों जगह पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज है। जैसे जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, द हायर यू गो, द हायर यानी जितने ऊपर यू गो तुम जाओगे, द कूलर यू फील उतना ही तुम ठंडा महसूस करोगे। तो देखिए यहाँ पर कूलर और हायर कौन से डिग्री को इंगित करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, इंगित करते हैं। लेकिन यहाँ एक ही वाक्य में चूंकि इन 2 कंपैरेटिव्स का प्रयोग हुआ है, तो ऐसी सूरत में हमने इनसे पहले क्या यूज लगाया है, आर्टिकल दी लगाया है। आगे देखिए, देखिए बेटा अगला नियम क्या कह रहा है, व्हेन यानी जब, एनी प्रॉपर नाउन किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की कंपेरिजन तुलना होती है, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना होती है विद यानी के साथ, एनी अदर यानी अन्य या दूसरी। तो जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना किसी अन्य या दूसरी, प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा से हो, या फिर किसी दूसरी स्थानवाची संज्ञा से हो, या फिर किसी वस्तुवाची संज्ञा से हो, तो ऐसी सूरत में हिंदी में समझिए, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना किसी अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्थानवाचक संज्ञा या फिर वस्तुवाचक संज्ञा से हो, तो ऐसी सूरत में उन सारी तुलना की जा रही जिनसे हम तुलना कर रहे हैं, जैसे आप राम की तुलना शाम से कर रहे हैं, तो तुलना किससे की जा रही है, शाम से। तो शाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे कह रहा है द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे कालिदास की तुलना किससे की जा रही है, शेक्सपियर से। कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन तुलना किसकी हो रही है, कालिदास की। किससे हो रही है, शेक्सपियर से। तो जिससे तुलना होगी उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यानी दी का प्रयोग
करेंगे। जैसे नेक्स्ट उदाहरण, जैसे नेक्स्ट उदाहरण देखिए क्या कह रहा है, कश्मीर, जिसकी तुलना की जा रही है किससे, स्विट्जरलैंड से। जिससे तुलना की जाएगी उससे पहले क्या लगा रहे हैं हम, डेफिनेट आर्टिकल दी लगा रहे हैं। तो कश्मीर इज यानी है द शेक्सपियर वो द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो कश्मीर की तुलना किससे की गई है, स्विट्जरलैंड से की गई है। जैसे नेक्स्ट उदाहरण, देखिए क्या कह रहा है, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, द नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा, सामाजिक ज्ञान में कई बार इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जो समुद्रगुप्त को पुकारा जाता है या कहा जाता है द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जा रही है, नेपोलियन से। और जिससे तुलना की जाएगी उससे पहले कौन लगाएंगे हम, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बेटे अगला पॉइंट यहां कह रहा है, बिफोर रिलीजन, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम। जैसे कम्युनिटी, समुदाय, समुदाय का मतलब और रिलीजन का मतलब लगभग कॉमन सा ही है, द हिंदू, द मुस्लिम, द एसेट्रा। कास्ट, जाति, जाति का मतलब द सिख, द ब्राह्मणास, द वैश्यास। नेशनलिटी, जैसे द इंडियन, द इंग्लिश। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, जैसे द बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस। शिप यानी जहाज, जैसे द नीलगिरी, द टाइटैनिक, द विक्रांता। और जैसे ट्रेन, द राजधानी। और जैसे एरोप्लेन, जैसे द इंडिगो, द एयर एशिया। तो ये सारे जो शब्द हैं, इनसे पहले या इनसे संबंधित कोई भी बात ये शब्द आते हैं, उनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज करते हैं। जैसे एज अ एग्जाम्पल, द रिलीजन, द हिंदूज। अगला है कम्युनिटी, जो हिंदूज से ही समझ लें। इसमें एक और उदाहरण लिख सकते हैं हम, द मुस्लिम्स। इसके बाद है कास्ट, द सिक्स, द सिक्स। द नेशनलिटी का है द इंडियन। इसके बाद है पॉलिटिकल पार्टी, जैसे द भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BJP। इसके बाद नेक्स्ट है शिप, जैसे द नीलगिरी या द विक्रांता। इसके बाद है ट्रेन, द राजधानी। और इसके बाद कौन है, एरोप्लेन, जैसे द एयर एशिया या द
इंडिगो। तो समझ में आ गया? दोबारा समझ लीजिए, किसी भी धर्म के नाम से पहले, किसी भी समुदाय के नाम से पहले, किसी भी जाति के नाम से पहले, किसी भी राष्ट्रीयता के पहले, किसी भी राजनीतिक दल से पहले, किसी भी जहाज से पहले, किसी भी रेल से या हवाई जहाज से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,